नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा के देवीधुरा में 21.56 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक युवा को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने 5 योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने भारत सरकार द्वारा पोषित रूसा परियोजना के तहत आदर्श महाविद्यालय के भवनों का निर्माण किया और साथ ही इसके लिए करीब 10 करोड़ से ज्यादा की राशि दी है ताकि इससे ये भवन बनकर तैयार हो। बहुत सारा देखिए, रोजगार हमारे यहाँ पर बेरोजगार भाइयों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है और वो लाखों में है और सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं। सरकारी नौकरियां हजारों में हैं। हम लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमने स्वरोजगार के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, हमारे सहकारिता में बिना ऋण के ब्याज दिए जाने की योजना, महिला मंगल दल और हमारे जो युवक मंगल दल हैं उनके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे विभागों की योजनाएं स्वरोजगार के माध्यम से चलाने के लिए पिछले दिनों हमने एक हाई स्तरीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी थी। उस बैठक में तय किया कि हम 1 लाख लोगों को सीधे स्वरोजगार से जोड़ेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्ट घोटाले की जांच पूरी हो गई है और सीडीओ ने 55 दिनों में जांच रिपोर्ट अपनी तैयार की है। 2400 पेज और 120 पेज की जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। डीएम ने स्वास्थ्य सचिव को रिपोर्ट भेजी है। कई अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है जो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। जांच पूरी करके रिपोर्ट दे दी गई है और कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्ट घोटाले की जांच पूरी हो गई है। सीडीओ ने 55 दिन में ये अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 2400 पेज और 120 पेज पूरे तैयार किए गए हैं। कई अधिकारी इसकी चपेट में आ सकते हैं, कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। 24 पेज और 120 पेज की जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। कई अधिकारी यहां पर अब सस्पेंड हो सकते हैं। कुंभ मेले में फर्जी कोरोना टेस्ट मामले की जांच रिपोर्ट पूरी कर ली गई है और डीएम ने स्वास्थ्य सचिव को रिपोर्ट भेज दी है। कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीडीओ ने 55 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। 2400 पेज और 120 पेज की जांच रिपोर्ट एक तैयार की गई है, जो कि डीएम ने स्वास्थ्य सचिव को भेज दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है मामले को लेकर? कैलाश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार जो है यहाँ उत्तराखंड में जो कोविड काल के दौरान जो कुंभ के दौरान जो कोविड टेस्टिंग घोटाला था, ये उजागर हुआ और इस पर जो है जांच बिठाई गई। साथ ही अब इसमें जो जांच है वो जांच इस वक्त अंतिम मोड़ ले चुका है, क्योंकि जो दोषी थे कोविड घोटाले के उनको अरेस्टिंग यहाँ पर जो है कर ली गई है। साथ ही जो सरकार की ओर से इस पर जो है जो कोविड जो घोटाला है उसमें जो जिन लोगों के खिलाफ जो है जांच सामने आई है उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। क्या उन अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इसमें संलिप्त थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें जो पहले फेज में जो गिरफ्तारियां हुई है, जिन लोगों को ये काम दिए गए थे कोविड टेस्टिंग के, उन लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इस पर जो है अभी जो अधिकारी हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन लोगों पर भी इसकी जो है गाज गिरने वाली है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ भी जो है जो कोविड घोटाला हुआ है, उन लोगों के जो अधिकारी उसमें संलिप्त पाए गए हैं, उन अधिकारियों को भी जो है दोषी करार दिया गया है। उन लोगों के खिलाफ भी जो है जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो होनी बाकी अभी है।
जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, हालांकि इसमें जो कर्मचारी शामिल थे उनको जरूर गिरफ्तार यहां पर किया है जिन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर बिगुल बच चुका है, जिसके चलते नेता जनता को लुभाने के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। और वहीं इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष आर्यन शर्मा। उनसे जानते हैं कि कांग्रेस का क्या रोड मैप है 2022 को लेकर, चुनाव नज़दीक हैं। सबसे पहले तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जानना चाहता हूँ कि 2022 नज़दीक है, नया युवा अध्यक्ष आपको मिला है, अनुभवी नेता आप हैं, पुराने चावल जिनको कहा जाता है उनमें से आप आते हैं, कैसे देखते हैं 2022 को? देखिए 2022 में जब ये सरकार बनी थी तो लोगों को इन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए थे और पिछले 4.5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और इन्होंने कहा था 4 साल बेमिसाल। आज आप खुद देखते हैं कि पूरे उत्तराखंड में कितनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। देवस्थानम बोर्ड से लेकर हर आदमी जो है, चमोली से लेकर पिथौरागढ़ के माणा और धारचूला तक हर आदमी परेशान है। गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे प्रदेश में है और जहां देखिए वहां पर केवल अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई ये सरकार है, मुख्यमंत्री बदलने में लगी हुई है और राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी हर दिन एक नया ट्रांसफ़र होता है। तो लगता है कि अब ये इसका जाने का वक्त आ गया है और कांग्रेस जब प्रदेश में आई है तब विकास के बहुत सारे रास्ते खोले, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हमारे गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और आज हर वर्ग जो है वो सड़कों पर है। आप किसान आज मजबूर है अपनी बात को, तो आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। लोकतंत्र में अगर आपकी बात को प्राथमिकता से नहीं सुना जाएगा, उसके मन की बात को नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। लोकतंत्र का असली मकसद ही है कि आप जो गरीब व्यक्ति अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है उसको सुनिए, वो दर्द कह रहा है और ये पूरे जो भारतवर्ष की आवाज़ है। तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार में जो सारी योजनाएं हैं जो हमारी दोनों सरकारों में रह गई थी वो भी हम पूरा करेंगे। और आज पूरा देश जो है स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता दिवस मना रहा है और 75वां वर्ष है अमृत महोत्सव। तो 2022 में जब सरकार बनेगी तो निश्चित ही जो है यहाँ पर बहुत सारी हम विकास की योजनाएं लेके आएंगे और जो पब्लिक का मूड है वो परिवर्तन का मूड है। और 2022 में हमारी भी सारी अच्छी तैयारियां हैं, सारी जो है जगह जगह सारे लीडर्स हमको जो भी लग रहा है कि जहाँ भी देखिए कुमाऊं गढ़वाल सब जगह भीड़ उमड़ कर आ रही है, तो इस बात का प्रतीक है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंडित आर्यन शर्मा, जिन्होंने खबरफास्ट न्यूज़ चैनल से एक्सक्लूसिव बातचीत की, बताया कि 2022 में किस रणनीति के आधार पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी और किन किन जो कांग्रेस के ब्लूप्रिंट्स हैं उस पर काम करेगी। देहरादून से खबरफास्ट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ में कैलाश जोशी, देहरादून। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं और देहरादून पहुंचने पर सीएम केजरीवाल का स्वागत हुआ है। देवभूमि संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम केजरीवाल। घंटाघर से दिलाराम चौक तक होगी उनकी ये संकल्प यात्रा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर कर सकते हैं। इससे पहले 11 जुलाई को जब उत्तराखंड के दौरे पर आए थे अरविंद केजरीवाल, उस दौरान वो बड़ा ऐलान करके गए थे प्रदेश की जनता को अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और उसके बाद देखा गया था कि उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग ही हलचल देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर से जब वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं तो यहाँ पर जब वो देहरादून पहुंचे हैं तो उनका भव्य स्वागत किया गया है और ये कहा जा रहा है कि वो कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रोजगार को लेकर वो कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं, सुरक्षा शिक्षा को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। घंटाघर से दिलाराम चौक तक उनकी एक संकल्प यात्रा निकलेगी जिसमें वो शिरकत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार जो उन्होंने
उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक काम दिया था कि वो गारंटी कार्ड प्रदेश की जनता के बनाएं। कितने लोगों ने गारंटी कार्ड बनवाया है, कार्यकर्ता लगातार इस पर काम कर रहे थे और अब इसी का वो फीडबैक भी लेंगे। तो ये भी एक मकसद उनके इस दौरे का रहने वाला है कि वो प्रदेश की जनता का यहाँ पर फीडबैक लेने आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कि क्या आम आदमी पार्टी की वहाँ पर स्थिति है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, अपडेट चाहेंगे इस खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस वक्त जो है आईडी जो देहरादून में यहाँ पर एक जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में यहाँ पर जो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही इसके बाद आपको बता दूं कि एक रोड शो जो है अरविंद केजरीवाल का आयोजित किया गया है, उसमें अरविंद केजरीवाल भाग लेंगे। और यहाँ पर जब हमने पहले देखा था कैलाश जी, जब वो 11 जुलाई को आए थे तो कई बड़े ऐलान करके गए थे। आज फिर यहाँ पर संभावना है, बिजली 300 यूनिट फ्री देने का बड़ा दावा वादा करके गए थे। इस बार किस तरीके की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो है दो बड़े नाम जो हैं आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। एक गदरपुर से जर्नैल सिंह काली हैं जो आम आदमी पार्टी का जो है दामन थाम सकते हैं। साथ ही हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक के करीबी माने जाते हैं नरेश शर्मा, वो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। जी, इसके अलावा कोई और बड़ा वादा यहाँ की जनता से कर सकते हैं? देखिए, ये अभी केजरीवाल जो है वो देहरादून पहुंच चुके हैं जी। अभी उनका प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ नया घोषणा यहाँ पर करते हैं। और कौन कौन से यहाँ पर बड़े नेता पहुंचे हुए हैं उनकी पार्टी के, उनके स्वागत के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के जो विधायक है दिनेश मोहनिया, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही पार्टी संगठन के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो आप कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और कई बड़े ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। जिस तरीके से जानकारी मिली है कि कुछ लोग यहाँ पर, कुछ नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मदन कौशिक के करीबी नरेश जो हैं वो भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आपके विधायक से सीधा सवाल, बादली के विधायक कुलदीप वत्स के साथ एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और बैठक में 21 में से 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। साथ ही मलिन बस्तियों के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए बस्तियों में से 3 साल तक अतिक्रमण नहीं हटाने का भी फैसला लिया गया है। तो बड़ी राहत यहाँ पर मलिन बस्तियों के लोगों को दी गई है। 3 साल तक किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला इस कैबिनेट बैठक में लिया है। इसके अलावा 21 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 20 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। तो यहाँ पर कल कैबिनेट की बैठक हुई है उत्तराखंड में और ऐसे में इसमें 20 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है चर्चा के बाद। और एक बड़ा फैसला मलिन बस्तियों के लोगों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है कि 3 साल तक उनके अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। अब कैबिनेट में क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। मलिन बस्तियों में 3 साल तक किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, ये एक बड़ा फैसला धामी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र में संशोधन को भी मंजूरी मिली है और अब बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाया जाएगा। उधम सिंह नगर में फ्लोटिंग वाटर सोलर यूनिट किए जाएंगे स्थापित, ये एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी का गठन किया जाएगा। डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा का गठन करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही साथ मलिन बस्तियों में 3 साल तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। तो ये कुछ बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए। राजकीय नर्सिंग विद्यालय बाजपुर में 70 पदों को भरा जाएगा। विश्वविद्यालय के अस्थायी अध्यापकों को 35,000 वेतन मिलेगा। सिंचाई विभाग में मेंट को समूह ग सेवा में सम्मिलित किया जाएगा और जोशी मठ में बनने वाले एसटीपी प्लांट के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी मिल गई है। विद्युत अधिनियम नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। देहरादून में केंद्रीय राज्य मंत्री के स्वागत में भव्य जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का रामपुर तिराहे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अजय भट्ट के दौरे को डबल इंजन सरकार के लिए अहम बताया और वहीं अजय भट्ट ने आगामी चुनाव में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जीत का दावा किया। उत्तराखंड और केंद्र के बीच में समन्वय का काम करेंगे और हम लोगों के लिए भी अच्छा ये होगा कि एक ठोस पैरवी हमारी वहाँ पर होगी और जो हमारे प्रदेश के लिए जो हम प्रस्ताव यहाँ से देते आए हैं, दे रहे हैं और देने वाले हैं, उन सब पर शीघ्रातिशीघ्र वहाँ से निर्णय होंगे, जिससे कि जो हमारा डबल इंजन वहाँ भी और यहाँ भी बहुत तेजी से काम करेगा। और यहाँ के बारे में एक एक चीज़ की उनको जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। पहले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्रीगण थे उनसे लगातार बात करते थे। केदारनाथ की स्थिति आपने देखी है, 12,000 करोड़ का जो हमको ऑल वेदर रोड पहला भारत में बना हमको मिला, आप जानते हैं। उनके नेतृत्व में आज देश सुरक्षित है। उधर पिथौरागढ़ जनपद में कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग में कमी आने के बाद जिला अधिकारी ने जिला मुख्यालय के नर्सिंग कॉलेज में स्थापित पीसी सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान कॉलेज की प्रधानाचार्य अनुपस्थित पाई गई, जिस संबंध में जिला अधिकारी ने उनका वेतन रोकने के साथ ही यहां पर निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने सैंपलिंग बढ़ाने के लिए भी योजना बनाने की बात कही है, जिसे लेकर जिला अधिकारी ने आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं कि वो टेस्टिंग बढ़ाएं। इसके लिए क्या योजना है वो अधिकारी तैयार करें। जो हमारी 50 बेड की एक वार्ड या एक फैसिलिटी प्रिपेयर की गई या तैयार की गई, उसको मैंने देखा। उसमें उसके इंस्ट्रक्शन के अलावा जो नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि उसे जल्दी स्टार्ट किया जाना, उनकी प्रिंसिपल और उनकी तरफ से। तो इसके लिए कहीं अल्टरनेटिव स्पेस ढूंढने के लिए मैं सीएमओ और उनके साथ में जल्दी एक बैठक करके एक प्लेस आइडेंटिफाई करेंगे ताकि इनकी स्टडीज़ ख़राब ना हो। सिमिलरली यहाँ पे एक सीपीसी या कोविड प्रिपरेशन सेंटर बना हुआ, तो उसका भी मैंने सडन इंस्पेक्शन करते हुए जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जो लोग एब्सेंट थे, उनके लिए एक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए।
पूरे देश में कोरोना के बचाव के लिए जनता वैक्सीनेशन करा रही है। जगह जगह अस्पतालों में वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही अस्पताल में अव्यवस्था साफ नजर आ रही है। यूथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शुभ चंद्र का कहना है कि धरातल पर सरकार जनता को कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। अस्पताल में लोग परेशान हो रहे हैं। तो जहां पर कोरोना का संक्रमण हालांकि अब कम है इसकी रफ्तार, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार लोगों को वैक्सीनेट करने में ज्यादा सुविधा नहीं दे पा रही है। तैयारियां की हैं वो अपने प्रचार प्रसार में करी हैं। धरातल पर उसने जो सुविधाएं देश की जनता को देनी चाहिए थी, प्रदेश की जनता को देनी चाहिए थी, वह व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही हैं। जसपुर के सरकारी अस्पताल में लोग आते हैं, कभी ज़मीन पर बैठते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, ना उनके पानी पीने की उचित व्यवस्था है, ना उनको धूप से बचाने की उचित व्यवस्था है। ये सारी कमी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की है और मोदी सरकार और भाजपा सरकार की है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे पिछली बार जितना सेकेंड वेव में हमारा नुकसान हुआ था, अर्थव्यवस्था को भी, देश की जनता को भी, अब तीसरी लहर हमारे सर पर खड़ी है। फिर से कहीं हम उस नुकसान को ना झेलें, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार और भाजपा सरकार इसकी उचित व्यवस्थाएं करें। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अलग अलग मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। बता दें कि लंबे समय से सभी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से नशीली दवाओं के गोरख धंधे की खबरें सामने आ रही थी और जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी करके कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 3 मेडिकल स्टोर पर ताला लगाया गया है। लगभग 10-12 मेडिकल स्टोर चेक किए हैं, रावली, मैदूत, सलेमपुर और ये दादूपुर। यहाँ पे मोस्टली जो देखने को मिल रहा है, कई बार इन लोगों को बताने के बाद भी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाइयों का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये द्वारा जो है उनकी दवाइयाँ डिस्ट्रक्शन के लिए उठाई गई हैं और लगातार सारे लोगों को यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप जो है स्टोरेज अच्छा करें, अदरवाइज जो है सारी दवाइयाँ डिस्ट्रॉय की जाए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड चुनावों को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा, कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम के चेहरे का यहाँ पर नाम घोषित कर दिया है केजरीवाल ने। कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बनाया है और अब उन्हीं के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड के दौरे पर आए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि वो सीएम पद का चेहरा कौन होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे और उन्होंने कर दिया है। कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी, वही सीएम पद का चेहरा भी होंगे। बड़ी अपडेट आपको दे दें, कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। अब इसके अलावा और भी कई बड़े ऐलान यहाँ पर किए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। इससे पहले जब आए थे तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था और कार्यकर्ता लगातार तब से ही प्रदेश में लोगों के गारंटी कार्ड बना रहे हैं और अब यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं। एक बड़ा ऐलान कर दिया है कर्नल कोठियाल, मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी के। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।